Good morning, students. Today we will discuss the next part of the spatial information technology. इससे पहले मैंने आपको बता भी किस प्रकार से काम करती है। उसमें कुछ पॉइंट थे, जैसे स्कैनर की बात हम कर रहे थे। स्कैनर इसके कुछ पॉइंट थे, वन बाय वन हमने डिस्कस किए इसके सारे। और जैसे स्पेशल डाटा इनपुट था, एंटरिंग ऑफ द एट्रीब्यूट डाटा। अभी बात करते हैं यहाँ पर एंटरिंग ऑफ द एट्रीब्यूट डाटा, डाटा वेरिफिकेशन एंड एडिटिंग, स्पेशल एंड एट्रीब्यूट डाटा लिंकेज, स्पेशल एनालिसिस। ये सीक्वेंस उसका दिया जीआईएस का सीक्वेंस ऑफ द जीआईएस एक्टिविटी के तहत हमने स्कैनर तक आपको बताया कि स्कैनर किस प्रकार से काम करता है। उसके बाद हमारा था यहाँ पर एंटरिंग द एट्रीब्यूट डाटा। एट्रीब्यूट डाटा डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशियल एंटिटी। जो स्पेशियल एंटिटीज होती है, जैसे कोई प्लेस होता है, स्पेस होता है, उसकी एंटिटीज क्या द नीड टू बी हैंडल्ड इन द जीआईएस बट वी आर नॉट स्पेशियल, बट विच आर नॉट स्पेशियल। इसमें स्पेशल नहीं होता है, लेकिन उसकी जो एंटिटी वो होती है। फॉर एग्जाम्पल ए रोड में बी कैप्चर्ड एज ए सेट ऑफ द कॉन्टिजेंस पिक्सल और एज द लाइन एंटिटी and represented in the spatial part of the GIS by the certain color, symbol और data location। इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं रोड को। Information describing the type of road may be included in the range of cartographic symbols। और वो किस टाइप का रोड है, भाई वो लिंक रोड है या डिस्ट्रिक्ट रोड है, स्टेट हाईवेज है या नेशनल हाईवे है। द एट्रीब्यूट वैल्यूज एस्टेड विद द रोड सच एज द रोड विड्थ कितनी, उसकी टाइप ऑफ सरफेस, वो मेटल्ड है अनमेटल्ड है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ द ट्रैफिक एंड स्पेसिफिक ट्रैफिक रेगुलेशन में आल्सो बी स्टोर्ड सेपरेटली। उसके ऊपर किस प्रकार से चलती है, वो मेटल रोड है अनमेटल रोड है, नंबर ऑफ ट्रैफिक क्या, तो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है एट्रीब्यूट डाटा। either as a spatial information in the GIS in case of the relational databases or input along with the spatial description with the object oriented databases। The attribute data acquired from the sources like the published। हम जो हमारे पास डाटा होता है, जैसे मान लीजिए एट्रीब्यूट डाटा है, ये स्पेशल डाटा नहीं है, तो इसमें रिकॉर्ड से हमें लेते हैं इसको। जैसे ऑफिशियल सेंसिस होते हैं, प्राइमरी सर्वे होता है, और स्प्रेड शीट्स कैन बी used as input into the GIS database either manually or by importing of the data using a standard transfer format। इस प्रकार से उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक स्प्रेडशीट के द्वारा। यानी प्राइमरी सर्वे और स्प्रेडशीट कैन बी यूज्ड एज इनपुट इनटू द GIS database either manually or by importing the data using a standard transfer format। देखिए इस प्रकार से हम कर सकते हैं एंट्री। उसके बाद डाटा वेरिफिकेशन कैसे करेंगे उसकी, एंड एडिटिंग कैसे करेंगे। जो डाटा आपने लिया यहाँ पर एंटर तो कर दिया, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वेरिफिकेशन और एडिटिंग कैसे करते हैं। स्पेशल डाटा कैप्चर्ड इनटू ए GIS रिक्वायर द वेरिफिकेशन फॉर द एरर आइडेंटिफिकेशन एंड द करेक्शन सो एज टू इंश्योर, उसमें वो कितना करेक्ट है वो नहीं है, द डाटा एक्यूरेसी। द एरर कॉज ड्यूरिंग द डिजाइनेशन, कई बार डिजाइन करते हैं तो उसमें एरर आ जाती है। मे बी इंक्लूड द डाटा ओमिशन। ओमिशन होता है कोई भूल चूक होना, कोई डाटा में कोई हमारे से भूल चूक होगी, मतलब चूक होगी, तो उसको हम फिर वेरीफाई करते हैं। एंड अंडर ए ओवर शूट्स द बेस्ट वे टू चेक फॉर एरर्स इन द स्पेशल डाटा इज टू प्रोड्यूस ए कंप्यूटर प्लॉट और प्रिंट ऑफ द डाटा। उसका प्रिंट लेते हैं या उसके ऊपर प्लॉट किया जाता है कंप्यूटर के ऊपर। प्रेफरली द ट्रांसपेरेंट शीट होती है, उसके ऊपर करते हैं एट द सेम स्केल एज द ओरिजिनल, ताकि वो सेम स्केल ओरिजिनल रहे। द two maps may then be placed over such either on a light tables and the compare the result। इन दोनों को फिर कंपेयर करते हैं। हमारे पास ओरिजिनल है और उसमें आपने जो डाटा एंट्रिंग किया है उसको वेरीफाई करते हैं। विजुअली वर्किंग सिस्टमेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विजुअली करते हैं विजुअली, और उसमें वर्क किया जाता है सिस्टमेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम के बीच में उसको हम एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं। मिसिंग डाटा एंड लोकेशनल एरर शुड बी क्लियरली मार्क्ड ऑन द प्रिंट आउट। जो आपने प्रिंट आउट लिया उसके ऊपर हमें क्या कौन सा डाटा मिस कर दिया या कोई इस प्रकार की लोकेशनल एरर है, उसको ऊपर मार्क किया जाता है प्रिंट आउट के ऊपर। The error that may arise during the capturing of the spatial and attribute data may be grouped as under। उसके बाद फिर आगे इस प्रकार से इसको करते हैं ग्रुप के अंदर।
Spatial data are incomplete or double. The incompleteness in the spatial data arises through omission in the input of the points. अगर उसमें कोई चूक रहेगी इनपुट जैसे लाइन्स और पॉलीगन्स, जैसे कोई लाइन दिखाते हैं पॉलीगन द्वारा, एरिया ऑफ द मैनुअली एंटर्ड डाटा in scanned data, the omission are usually in the form of the gaps between the lines where the raster vector conversion, कई बार हम उसको आपस में convert करते हैं, gap between the lines where the raster vector conversion process has failed to join the all parts of the line. जैसे हमने कोई लाइन ड्रा करिए तो उसमें देखते हैं भाई उसमें कोई एरर तो नहीं रहेगी है, कई बार हम कन्वर्जन करते हैं तो इसमें यहाँ पर ये इस प्रकार से कोई डबल हो गया हो या कोई एरर रहेगी इनकम्प्लीट हो. स्पेशल डाटा एट द रॉन्ग स्केल, कई बार जो स्पेशल डाटा होता है रॉन्ग स्केल, तो उसकी स्केल ठीक है या नहीं उसको चेक करते हैं. द रॉन्ग स्केल प्रोड्यूसेस द इनपुट स्पेशल डाटा एज ए रॉन्ग स्केल. जो हमने डाटा डिसाइड किया है तो कई बार वो रॉन्ग स्केल में प्रोड्यूस कर रहा है. इन द स्कैन डाटा द प्रॉब्लम यूजुअली अराइजेज ड्यूरिंग द जियो रेफरेंसिंग प्रोसेस व्हेन द इनकरेक्ट वैल्यूज आर यूज. जहाँ पर इस प्रकार से जियो यानी किसी भी एरिया का प्रोसेस करते हैं तो उसमें कई बार इनकरेक्ट वैल्यू यूज़ की जाती है. तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो स्केल है स्पेशल डाटा की जो स्केल है वो गलत तो नहीं है. स्पेशल डाटा आर डिस्टोर्टेड, कोई भी स्पेशल डाटा उसको डिस्टोर्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, उसको एक रियलाइजेशन करते हैं. स्पेशल डाटा में आल्सो बी डिस्टोर्टेड इफ द बेस मैप यूज फॉर डिसाइडिंग द आर नॉट स्केल करेक्ट. अगर उसकी स्केल करेक्ट नहीं है तो उससे डाटा को आप डिस्टोर्ट कर सकते हैं. पैरेलल फोटोग्राफ्स इन पार्टिकुलर आर करेक्टराइज्ड बाय द इनकरेक्ट स्केल बिकॉज ऑफ द लेंस डिस्टोर्शन. तो लेंस की डिस्टोर्ट करते हैं कोई भी एरियल फोटोग्राफ से तो उसको हम लेंस की बिकॉज ऑफ द लेंस डिस्टोर्शन, लेंस जो है वो डिस्टोर्ट कर देता है उसको. रिलीफ एंड टिल डिस्प्लेसमेंट, उसका जो रिलीफ है या डिस्प्लेसमेंट करते हैं इस प्रकार से. In addition, paper maps and the field documents used for scanning or deciding may contain the random distortion as a result of having been exposed to the rain. इस बात करते कई बार भी रेन की वजह से हुए सर्टेन रैंडम डिस्टोर्शन किए जाते हैं उसके अंदर एज ए रिजल्ट ऑफ द हैविंग बीन एक्सपोज टू रेन के द्वारा एक्सपोज हुआ हो, सनसाइन और फ्रीक्वेंट फोल्डिंग के कारण कई बार. Hence, transformation from the coordinate system to another may be needed if the coordinate system of the database is different from the that used in the input documents or images. तो इस प्रकार से उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं कोऑर्डिनेट के द्वारा. The transformation from one coordinate system to another may be needed if the coordinate system of the database is different from the that used in the input documents or images. These errors need the corrections through various editing. उसके बाद हम उसकी एडिटिंग करते हैं, अपडेटिंग किया जाता है. इस प्रकार के जो है उसमें अगर कोई करेक्शन करनी है, एरर की कोई आपने करेक्शन करनी है तो उसमें कई प्रकार की जो एडिटिंग की जाती है, अपडेटिंग की जाती है. फंक्शंस एज सपोर्टेड डायरेक्टली बाय द मोस्ट GIS सॉफ्टवेयर, जितने भी GIS की सॉफ्टवेयर इस प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल होती है बच्चों. The process is time consuming and interactive that can take the longer time than the data input itself. इसमें टाइम लगता है, इस तरह की प्रोसेस करते हैं, एडिटिंग करते हैं या उसको अपडेटिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है. द डाटा एडिटिंग इट्स द यूजुअली अंडरटेकन बाय द व्यूइंग द पोर्शन ऑफ मैप containing the errors on the computer screen and correcting them through the software using the keyboard. कीबोर्ड के द्वारा आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कोई डाटा ठीक नहीं है, स्किल ठीक नहीं है. स्क्रीन कर्सर कंट्रोल्ड बाय ए माउस और द स्मॉल डिजिटाइज टेबल होती है, इस प्रकार से इसके द्वारा इसको ठीक किया जाता है. माइनर लोकेशनल एरर इन ए वेक्टर डेटाबेस में बी करेक्टेड बाय मूविंग द स्पेशियल एंटिटीज. अगर कई बार देखते हैं कोई इसमें कोई माइनर सी मिस्टेक है तो उसको मूव कर देते हैं, मूविंग स्पेशल एंटिटीज थ्रू द स्क्रीन कर्सर के द्वारा उसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं लोकेशन. इन सम GIS कंप्यूटर कमांड्स में बी यूज डायरेक्टली टू मूव द रोटेट कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, इस प्रकार से ट्रंकेट कर सकते हैं वो चीज़ें. द ग्राफिकल एंटिटीज आर रिक्वायर्ड, जहाँ पर उसको कहते हैं ग्राफिकल जो एंटिटीज़ हैं वो रिक्वायर्ड हो. इस प्रकार से आप इसमें जो है स्क्रीन के द्वारा उसको रोटेट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं.
where access coordinates define a line, these may be removed using the weeding algorithm. ये एक मेथड होता है उसके द्वारा भी आप इस प्रकार से वेयर द एक्सेस कोऑर्डिनेट्स डिफाइन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स आपस में डिफाइन किए गए लाइन के द्वारा, दिस में बी रिमूव्ड यूजिंग द वीडिंग एल्गोरिथम होता है, इसमें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है। एट्रीब्यूट वैल्यूज एंड स्पेशियल एरर इन द रास्टर डाटा। एट्रीब्यूट वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए विशेषता के बारे में आप बात करते हैं, उसमें क्या कुछ है। एंड स्पेशल एरर इन द रास्टर डाटा मस्ट बी करेक्टेड बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द faulty सेल्स। कई बार जो सेल होता है जैसे उसमें रास्टर में, वंस द स्पेशियल एरर हैव बीन करेक्टेड द टोपोलॉजी ऑफ द वेक्टर लाइन और पॉलीगन नेटवर्क कैन बी जनरेटेड। उसके बाद फिर उसको जनरेट करते हैं। करेक्टनेस के बाद एक बार अगर कोई स्पेशल एरर हो उसको करेक्ट कर दिया आपने, तो उसकी जो टोपोलॉजी है, जो उसका साइज है, इसमें वेक्टर लाइन एंड द पॉलीगन्स नेटवर्क्स कैन बी जनरेटेड। हम बात करते हैं इसमें डाटा को किस प्रकार से हम कन्वर्जन करते हैं। While manipulating and analyzing the data, जब डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, the same format should be used for all data when the different layers are to be used simultaneously। उसमें डिफरेंट टाइप की जो लेयर है इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हो जाती है। दिस शुड ऑल बी इन वेक्टर और ऑल इन द रास्टर फॉर्मेट। इस सब में दिस शुड बी इन द वेक्टर और ऑल इन द रास्टर फॉर्मेट। यूजुअली द कन्वर्जन इज फ्रॉम वेक्टर टू रास्टर। तो आमतौर पर क्या करते हैं, वेक्टर्स को जो है वो रास्टर में कन्वर्ट करते हैं, वेक्टर टू रास्टर, बिकॉज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द एनालिसिस इज डन बाय द रास्टर डोमेन। रास्टर के डोमेन कहता है। वेक्टर डेटा is transformed to the raster data by the overlaying of the grid with the user defined cell size। उस सेल का साइज कितना, इस प्रकार से ओवरलेइंग करता है। समटाइम्स द डेटा इन द रास्टर फॉर्मेट आर कन्वर्टेड इनटू द वेक्टर फॉर्मेट। कभी कभी क्या होता है कि जो रास्टर फॉर्मेट है उसको हम वेक्टर फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज द केस स्पेशली if one want to achieve the data reduction because the data storage needed for the raster data are much larger than the for vector data। एक बार डेटा बहुत बड़ा होता है, इसको उस टाइम किया जाता है स्पेशली। अगर हम चाहते हैं इसको जो है वो छोटा किया जाए तो ये इस प्रकार से कर। उसके बाद नेक्स्ट में आता है जोग्राफिक डाटा लिंकेज और मैचिंग। किस प्रकार से उसकी लिंक करते मैचिंग किया जाता है। द लिंकेज ऑफ द स्पेशियल एंड एट्रीब्यूट, दोनों का देखिए, स्पेशल और नॉन स्पेशल डाटा को किस प्रकार से लिंक करते हैं, मैच करते हैं। डाटाज आर इंपॉर्टेंट इन जीआईएस। इट मस्ट देयरफॉर केयरफुली बी अंडरटेकन। लिंकिंग ऑफ द एट्रीब्यूट डाटा with a non-related spatial data shall lead to the choice in the ultimate data analysis। Similarly, matching of the one data layer with the another is also significant। दोनों का आपस में मैचिंग किया जाता है, लिंक किया जाता है, तब जाकर के उसकी कुछ वैल्यू होती है। हम बात करते हैं यहाँ पर लिंकेज कैसे होता है। GIS typically links the different data sets। Suppose we want to know the mortality rate due to the मल्टीरेशन, कई बार बीमारी आ जाती है, इसके कारण जो है उसके अंदर है भाई कितना उसमें चीज़ हो। among the children under the 10 years of age in any state। देखिए इसमें किस प्रकार से लिंक करते हैं। मान लीजिए कई बार मृत्यु दर जो है किसी बीमारी के कारण किसी स्टेट की जो है वो 10 ईयर्स बच्चों की जो है कम हो जाती है। If we have one file that contains the number of the children in this age group, इसमें कितने बच्चे आ जाते हैं टोटल बात करते हैं, and another that contains the mortality rate from the malnutrition, and we must first combine or link the two data files। Once this is done, we can divide the one figure by the other to the obtain the desired answers। भाई पहले कितनी थी, आज कितनी, इसमें कितने परसेंट की जो है वो रेट बढ़ा है या कम हुआ है। इसमें बढ़ेगा रेट, तो जो मोर्टलिटी रेट है उसका। एग्जैक्ट मैचिंग किस प्रकार से करते हैं। एग्जैक्ट मैचिंग मीन्स व्हेन वी हैव द इंफॉर्मेशन टू वन कंप्यूटर फाइल अबाउट मैनी जोग्राफिक फीचर्स, फॉर एग्जांपल टाउन्स, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड इन अनदर फाइल अबाउट द सेम सेट ऑफ द फीचर्स। द ऑपरेशन टू bring them together may easily be achieved using a key common both files, that is the name of the towns। उसका नेम बताओ करते हैं भाई आपने इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है किस प्रकार से आप उसको एडिशनल करेंगे। टाउन एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर डालना चाहते हैं क्या, कैसे नेम द टाउन्स, दस द
record in each file with the same town name is extracted and the two are joined and stored in another file. उसके बाद दोनों को जो आप उसमें मैच करेंगे, फिर टू आर ज्वाइंड एंड स्टोर इन अनदर फाइल बनाएंगे उसके लिए इस प्रकार से। उसके बाद हम बात करते हैं हायरार्किकल मैचिंग। किस प्रकार से सम टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन हाउएवर वी आर कलेक्टेड इन मोर डिटेल एंड लेस फ्रीक्वेंटली देन अदर टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल लैंड यूज डेटा कवरिंग ए लार्ज एरिया, बात करते हैं लैंड के हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है, आर कलेक्टेड ए क्वाइट फ्रीक्वेंटली। ऑन द अदर हैंड द लैंड ट्रांसफॉर्मेशन डेटा, देखिए यहाँ पर भी लैंड यूज, उसके बाद लैंड को किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, यानी पहले मान लीजिए जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसको कमर्शियल लैंड में या सेटलमेंट में किस प्रकार से चेंज किया गया। लैंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा आर कलेक्टेड इन स्मॉल एरियाज बट एट लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, लेकिन उसका जो इंटरवल है वो बहुत कम है। इफ द स्मॉलर एरिया एडजस्ट विद इन द लार्जर वंस then the way to make the data match of the same area is used by hierarchical matching. Add the data for the small area together until grouped areas match the bigger ones and then match them exactly, तब जाकर के इसको जो है वो कर सकते हैं। यानी इसमें लेस इंटीग्रेट होता है इन स्मॉलर एरियाज एडजस्ट विद इन द लार्जर वंस, देन वे टू मेक द डेटा match of the same area is to be used hierarchical matching. Add the data for the small areas together until the grouped areas match the bigger ones and then match them exactly, तब जाकर के इसका इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक होता है फ्यूजी मैचिंग। On many occasions the boundaries of the small areas do not match with those on the larger ones, कई बार मैच नहीं करती उसकी बाउंड्री। The problem occurs more often when the environmental data are involved. For example, crop boundaries that are usually defined by the field as boundaries rarely match with the boundaries and soil types. If we want to determine the most productive soil for a particular crop, we need to overlay the two sets of the compute the crop productivity for each soil type. इस प्रकार से इसमें क्या होता है, आपस में वो मिक्स हो जाता है। This is like laying one map over the another and noting the combination of soil and productivity। भी जैसे बात करते हैं सोयल में, जैसे ब्लैक सोयल में किस प्रकार की कॉटन होती है, उसके साथ साथ और भी कोई फ्रूट्स है, तो दोनों आपस में वो इस प्रकार से मिल जाती है। GIS can carry out these operations, however the sets of the spatial information are linked only when they relate to the same geographical area, जब वो एक सेम geographical areas को relate करती है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आ गया इसमें स्पेशियल एनालिसिस। स्ट्रेंथ ऑफ द GIS लाइज इन द एनालिटिकल। जब कोई भी आपके पास डेटा है, कोई मैप है, उसको हम किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं। विच डिस्टिंग्विश द GIS फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम आर द स्पेशियल एनालिसिस फंक्शंस। Analysis functions use the spatial and non-spatial attributes in the database to answer the questions about the real world। भाई जानकारी है, देखिए GIS का मतलब है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर जानकारी है, उसके रियल वर्ल्ड के बारे में हमें कैसे जाने, हम कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या संभावना हो सकती है और किस प्रकार से फिर इसको यूज़ किया जा सकता है। Geographic analysis facilities are study the real world process by developing and applying the models. Such models provide the underlying trends in geographical data and thus make the new possibilities available। ये जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, कितने हमारे देश में बात करते हैं, किसी स्टेट की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी टोटल लैंड कितने, उसमें से किस टाइप की लैंड है, उसका एग्जैक्ट डेटा या किस प्रकार से जो लैंड है वो चेंज हो रही है। अगर हम बात करते हैं कई बार लैंड चेंज हो रहा है, भाई जहाँ पर पहले खेत थे अगर हम बात करते हैं वहाँ पर सेक्टर कर चुके, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे बढ़ रही है, इंडस्ट्री होगी या रेलवे लाइन होगी, कोई इस प्रकार की जानकारी होगी हमारे पास, क्या वहाँ पर संभावना हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल GIS में इफेक्टिवली बी यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड्स और द स्पेस एंड टाइम। इस समय के साथ, स्थान और समय के साथ उसमें किस प्रकार से प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर क्या संभावना है। सपोज करें आप कोई प्लानिंग करना चाहते हैं बच्चों, कहीं पर आप कोई संस्था बनाते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं या कोई अपना कमर्शियल वर्क करते हैं, तो वहाँ के आसपास देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार का स्पेस है, पहले यहाँ क्या था, आज क्या है, क्या संभावनाएं हो सकती है।
अगर आपके पास उसकी एग्जैक्ट जानकारी है तभी आप कोई स्टेप उठा सकते हैं। Trends over space and time relate to the variety of phenomena. However, before undertaking any GIS-based analysis, one needs to identify the problem of defined purpose of the analysis. It requires the step-by-step इसमें बहुत से स्टेप होते हैं जिसके द्वारा इस प्रोसीजर टू अराइव एट द कंक्लूजन्स। द फॉलोइंग स्पेशियल एनालिसिस ऑपरेशन में बी अंडरटेकन यूजिंग द GIS। इसमें ये कुछ इसके तरीके बताएंगे किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ओवरले एनालिसिस करते हैं, ओवरले एनालिसिस करते हैं पहले, उसके बाद बफर एनालिसिस करते हैं, नेटवर्क एनालिसिस करते हैं, डिजिटल टेरेन मॉडल्स। However, under the constraints of time and space, only the overlay and buffer analysis operations will be dealt with the area। इसमें इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कई चीज़ दिखाई जाती है इसके अंदर। The hallmark of the GIS is the overlay operations। तो an integration of the multiple layer of the maps using the overlay operations is an important analysis functions। In other words, the GIS make it possible to overlay two or more thematic layers of the map of the same areas। जैसे में एक एरिया उसमें रोड मैप है, रेलवे मैप है, ट्रांसपोर्टेशन मैप है, इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के लेयर। द ओवरले ऑपरेशन ऑफ द GIS आर, इसमें दे सकते हैं ओवरले एक्स वाई जो दे सकती है, एक्स जैसे रोड है भी, वाई रेलवे मैप है, जेड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, इसको तीनों को प्लस कर दे स्पेशल ओवरले ऑपरेशन होगा इसके अंदर। क्या कुछ है इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन। उसके बाद यहाँ पर दिखाएगा, देखिए इसमें कुछ मैप दिखाए गए बच्चों, अलीगढ़ सिटी का एक मैप है। यहाँ पर जो ये दिखाया गया है तो इसमें देख सकते हैं ये सोर्स लिएगा बेस्ड ऑन द अलीगढ़ सिटी गाइड मैप सर्वे ऑफ इंडिया। देख सकते हैं कि मैप दिया गया, दोनों का डिफरेंस देखिए आपको, ये स्क्रीन दिएगा, ये कलर के द्वारा शो किया गया। सोर्स बेस्ड ऑन द IRS-ID का दिया गया, ये इसमें कुछ कलर नहीं आ रहा, सेटेलाइट बेस्ड की तरह दिखाया गया। तो इसमें दोनों में डिफरेंस है। देखिए आप, ये जो ब्लू कलर है या इस प्रकार से कलर है या डिफरेंट टाइप के, तो इसमें चेंज हो गया। ये 1974 का है और ये 2001 का है। अगर हम बात करते हैं दोनों में ये चेंज हो गया। अर्बन लैंड यूज़ यानी 1971 में जो अर्बन लैंड यूज़ थी वो कम थी, 2000 पे देखते ही ये एरिया बढ़ गया इसका। कोई भी टाउन है इस प्रकार से देख सकते हैं आप, इसमें इनके द्वारा कहाँ पर किस प्रकार की एक्टिविटी होगी, रेजिडेंशियल है, विलेज है, कमर्शियल एरिया है, इस प्रकार से सारी की सारी जो इसके अंदर नोट करते हैं तो इसमें काफ़ी कुछ बढ़ा है, कम नहीं हुआ। तो दोनों का कंपैरिजन किया जाता है इस प्रकार से। उसके बाद लैंड इन्फॉर्मेशन ये दिखाएगा, इसमें दोनों दिखाएगा अलीगढ़ सिटी लैंड ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रकार से कितनी लैंड का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। इसमें जो है वो एज टू एग्रीकल्चर रेजिडेंस होगा, एग्रीकल्चर से फिर जो है स्किल और एक्टिविटी होगी, इंडस्ट्री होगी, कमर्शियल हो गया और बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज़। यानी जो लैंड है उसका डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कहाँ कहाँ कैसे चेंज हुआ। जैसे मान लीजिए कोई संस्था बन जाती है, कोई स्कूल बन जाता है, कोई इंडस्ट्री बन जाती है, तो किस प्रकार से चेंज, उसके कौन कौन से फैक्टर रहे। तो वहाँ पर रेलवे लाइन, रोडवेज या सारे के सारे जो रिसोर्सेज थे उसके द्वारा। सिमिलर टू द स्टीव मैपिंग होता है, दैट इज द ओवरलेइंग ऑफ द ट्रेसिंग ऑफ ए मैप ऑन लाइट टेबल्स टू मेक द कंपैरिजन एंड ऑब्टेन द आउटपुट। दोनों को कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या चेंज है, उसके पीछे कौन कौन से कारण से और आगे क्या संभावना है। मैप ओवरले हैज मेनी एप्लीकेशंस, इट कैन बी यूज्ड टू स्टडी द चेंजेस इन द लैंड यूज, लैंड कवर over the two different periods in the time and analysis the land transformation। लैंड का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्यों हुआ, कितना हुआ। फॉर एग्जाम्पल फिगर दिया 6.2 द अर्बन लैंड यूज ड्यूरिंग द 1974 एंड 2000 व्हेन द टू मैप्स ओवरलेड, दोनों को हम ओवरलेड करते हैं। द चेंजेस इन द अर्बन लैंड यूज हैव बीन ऑब्टेन फिगर 6.9 एंड द अर्बन स्पार इज द मैप ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। Similarly, the overlay analysis is also useful in the stability analysis of the given land use for the proposed land uses। भी आगे प्रपोज किएगा ये क्या बनेगा यहाँ पर। Next is the buffer operation। Buffer operation is another important spatial analysis function in the GIS। A buffer of certain specified distance can be created along any point। जैसे कोई पॉइंट है, हॉस्पिटल है या कोई इस प्रकार की इंडस्ट्री, तो किन लोगों को फायदा पहुँचता है, जो उसके नज़दीक होंगे। लाइन और एरिया फीचर्स, it is useful in locating the areas
population benefited or denied of the facilities or services such as hospital, medical stores, post office, एसफाल्ट रोड्स, रीजनल पार्क, इस प्रकार की जितनी भी ये चीज़ें होती हैं उनका किन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, यानी जो उसके नज़दीक होंगे. सिमिलरली इट कैन आल्सो बी यूज टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द पॉइंट सोर्सेज ऑफ द एयर. कोई भी चीज़ है, यानी जो संस्था है, जैसे कोई इंडस्ट्री है या कोई हॉस्पिटल है, तो किन लोगों के ऊपर उसका असर पड़ता है. इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे एयर, नॉइज और वाटर पोल्यूशन ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन सो अफेक्टेड. दिस काइंड ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस कहते हैं, उसके नज़दीक जितना होगा. द बफर ऑपरेशन विल जनरेट द पॉलीगन फीचर्स टाइप रिस्पेक्टिव ऑफ द जोग्राफिक फीचर एंड डिलिनेट्स एंड द स्पेशली प्रॉक्सिमिटी. इस प्रकार से इसमें दिखाएगा, आगे दिखाऊंगा उसका डायग्राम लगेगा. Features types the respective geographic features and relate the spatial feature and relation the spatial proximity. For example, the number of the household living within 1 kilometer buffer from a chemical industry units are affected by the industrial wastage discharge from the unit. आरक भी उसमें होता है, आरक जीआईएस होता है, जियोमीडिया, क्वांटम, जीआईएस फ्री, open software, and all the other GIS provide the modules for buffer analysis along point, line and area features. For example, by using the appropriate commands to of either of the available software, one can create the buffers 2, 4, 6, 8 and 10 kilometers around the cities. The major hospitals located as a case study, जिसमें point location दिया गया, देखिए ध्यान से देखिए आपको. अब ये चीज़ें देख सकते हैं आप इसमें, बफर भी इसके आसपास के ज़्यादा प्रभावित होंगे, कौन इससे कितना दूर है. ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इस प्रकार से, बफर यहाँ पर 500 मीटर है, उसके बाद फिर ये देखिए एरिया इसके राउंड के लाइन ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर ये दूर से जाता है थोड़ा सा 1000 मीटर. इस प्रकार से ये दिया गया. मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध एंड अलीगढ़ हैव बीन मैप्ड द फिगर 6.12. And the buffer have been created from the cities where the major hospitals are found. One can observe that the area closer to the cities are better served. जो उसके नज़दीक पड़ता है, देखिए डिफरेंट टाइप का कलर दिया गया. ये देखिए आपको जो वाइट का है वो 2 किलोमीटर का एरिया, उसके बाद थोड़ा अलग कलर है ग्रे टाइप का, वो 4 है, और उसके बाद 3 + 6 है 8. इस प्रकार से डिफरेंट कलर के द्वारा, सर्कल के द्वारा इसको दिखाया गया है किसको कितना फ़ायदा होता है. अब इसमें देखिए यहाँ पर लोकेशन मैप निकले, सिटीज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बफर ऑफ द स्पेसिफाइड डिस्टेंस अराउंड द हॉस्पिटल के कितनी डिस्टेंसेस है, तो उन लोगों के ऊपर ज़्यादा इसका असर होगा, वो लोग ज़्यादा इसकी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं. तो इस प्रकार से इसका यूज़ होता है, यानी जीआईएस का इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं बच्चों. ये थे आपका चैप्टर, मेरे ख्याल में कुछ क्लियर होगा, उसको ध्यान से पढ़ें आप, और तब जाकर के जो है बात बनेगी आपकी. इसमें देखिए बफर क्या होता है बच्चों, ये नोट किया. उसके बाद ये चेंजेस किस प्रकार से इसमें मैप दिखाया जाता है, अलीगढ़ सिटी का, इन दोनों की कंपैरिजन कर रखी है. उसके बाद फिर ये मैप बनाते हैं, और ख़ासकर से प्लानिंग करते हैं, किसी एरिया की प्लानिंग करते हैं, तो इसमें बड़ा यूज़फुल होता है ये. यानी हमारे पास कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, मेन चीज़ होती है हम बैठे बैठे वहीं पर जो है वो सारी मैप के द्वारा, मैप के ऊपर सारी जानकारी, मैप के थ्रू डिफरेंट टाइप के लेयर बना करके उस डेटा को उसके ऊपर प्रपोज करते हैं. और इसके मेथड भी किस प्रकार से इसमें लिंकेज किया जाता है, मैचिंग किया जाता है, एडिटिंग किया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है, डिफरेंट टाइप के जो मेथड हैं कंप्यूटर से आप इसको कर सकते हैं. स्पेशल डाटा एट द रॉन्ग स्केल, तो यही होता है इसमें. तो इसमें इसका जो एग्ज़ाम पॉइंट से अगर मैं बताना चाहता हूँ आपको, भाई जीआईएस क्या है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, और इसकी एडवांटेजेस क्या है. और इसमें ये रास्टर और वेक्टर जो मेथड, इन दोनों का किया गया, कंपेरिजन किया गया. भी वेक्टर में क्या क्या एडवांटेजेस है, इसकी डिसएडवांटेजेस है, और इसी प्रकार से वेक्टर की भी और रास्टर दोनों की है इसकी वजह से. तो आई थिंक कुछ आपको क्लियर होगा एक चीज़ें. जीआईएस के बारे में थोड़ा रीड करेंगे आप उसको ध्यान से, और आपका सिलेबस जो है वो प्रैक्टिकल का भी लगभग खत्म. आज ये लास्ट चैप्टर था आपका. प्रैक्टिकल सीटें आप बना लीजिए, जिसने नहीं बनाई है मैं सीटें मंगवाऊँगा, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई टेस्ट की आपको.